जंगल का राजा मिठू तोता था और कालू कौवा मिठू राजा का वजीर। और कौवे की नजर हमेशा मिठू राजा के राजे पर थी। कालू कौवा किसी न किसी तरह राजा बनना चाहता था। एक दिन कालू कौवा मिठू राजा के शरबत में जहर मिला देता है। जहर वाला शरबत पीने से मिठू राजा मर जाता है। लाल तोता मिठू राजा का मंत्री था। वो कालू कौवे को देख लेता है, लेकिन कालू कौवा लाल तोते को जेल में बंद कर देता है और कालू कौवा राजा बन जाता है। सुनो पक्षियों, आज से मैं जंगल का राजा हूँ। क्या तुम सब मुझे राजा मानते हो? सभी पक्षी अपना सर झुका लेते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। सब जानते थे कि जिसने इनकारी की वो मारा जाएगा। मानेंगे क्यों नहीं, मानेंगे। जो नहीं मानेगा वो जान से जाएगा। मेरे पति कालू जी आज से जंगल के राजा हैं और मैं जंगल की रानी। सुन लिया सबने? रानू चिड़िया और उसका पति अपने खेत में काम कर रहे थे कि दो उल्लू सिपाही आते हैं। हमें कौवे राजा ने भेजा है। अपने अनाज के खेत में से 2 बोरी अनाज की दो। कौवे राजा ने नया टैक्स लगाया है। जो पक्षी भी खेती बाड़ी करता है उसे अपनी फसल में से आधी फसल राजा को देना होगी। लेकिन ये राजा जी का कैसा न्याय है? मेहनत हम करें और आधा हिस्सा राजा जी को दें। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले जंगल का राजा मिठू तोता था और अब कालू कौवा। जो राजा जी का दिल करेगा वही आप सबको करना होगा। उल्लू सिपाही चिड़िया के खेत से 2 बोरी अनाज की लेकर चले जाते हैं। चिड़िया और उसका पति देखते रह जाते हैं। पति जी, अब खेती बाड़ी के काम हम कैसे करेंगे? जो फसल होगी उसमें से आधी कालू कौवा राजा ले जाएगा। बाकी की आधी फसल से हम कैसे फसल का खर्च पूरा करेंगे और कैसे घर को चलाएंगे? अगर ऐसे ही रहा तो शायद कोई भी किसान अपने खेत में अनाज नहीं उगाएगा। उल्लू सिपाही, क्या चिड़िया के खेत से अनाज की 2 बोरियां ले आए हो? जी रानी, ले आए हैं। गोरी कवि अनाज की बोरी खोलती है और बोरी के ऊपर बैठकर जल्दी जल्दी से अनाज खाने लगती है। गोरी कवि ने पहली बार इतना ज्यादा अनाज देखा था। उसका तो दिल कर रहा था कि सारी बोरी ही अनाज की खा जाए। सिपाही, जंगल के सारे पक्षियों को बता दो कि सभी पक्षी दिन में एक बार दाना खाया करेंगे और बाकी का दाना शाही महल में जमा करवाना होगा। जैसे आपका आदेश राजा जी। फिर उल्लू सिपाही पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के नए राजा कालू कौवे राजा जी का आदेश है कि कोई भी पक्षी दिन में 2 बार दाना नहीं खाएगा। सभी दिन में एक बार दाना खाएंगे और बाकी का दाना शाही महल में जमा करवाना होगा। सुनो सुनो सुनो। ये कैसा न्याय है? हम मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं और हम दिन में 2 बार खा भी नहीं सकते। मैं तो खेती बाड़ी के काम छोड़कर कोई और काम धंधा कर लूंगा या फिर किसी दूसरे राजा के राज्य में चला जाऊंगा। अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी दाना खा रही थी। उल्लू सिपाही छुपकर उसे देख रहा था। जैसे ही बुलबुल दूसरा दाना खाने लगती है तो उल्लू सिपाही जल्दी से वहां आ जाता है। मोटी बुलबुल, क्या तुझे नहीं पता? राजा जी ने आदेश दिया है कि सभी पक्षी दिन में एक बार एक दाना खाएंगे और तू खा खा कर मोटी हो रही है। उल्लू सिपाही बुलबुल को पकड़कर कौवे राजा के दरबार में ले जाते हैं। अपना पेट देखा है मोटी बुलबुल? क्या सारे जंगल का अनाज अकेली ही खा जाओगी? राजा और रानी, मैं मेहनत से कमा कर खाती हूँ। मैं किसी का चोरी करके नहीं खाती। आहिस्ता बोलो और कम बोलो। अगर ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। पता नहीं तुम जंगल के राजा और रानी के सामने खड़ी हो। जी जी, पता है, सब मालूम है। मोटी बुलबुल, इस बार तुझे छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा दिन में 2 बार खाने की कोशिश की तो सीधी जेल जाओगी। सुन लिया? ठीक है रानी कवि, मैं आज के बाद दिन में केवल एक बार एक दाना ही खाऊंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दे।
बुलबुल बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, ये एक ऐसा राजा हमें मिला है, हम पेट भरकर खा भी नहीं सकते। रानू चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, मैना और बाकी पक्षी सब बहुत परेशान थे। जिस दिन से मिठू राजा ने मरने से पहले कालू कौवे को जंगल का राजा बनाया, उस दिन से हमारी जिंदगी मुसीबत बन गई। ना खुलकर खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। लाल तोता जो हमारे मिठू राजा का मंत्री था, वो कहाँ है? उसे कभी महल में नहीं देखा। मिठू राजा ने मरने से पहले हमारे साथ बहुत गलत किया, जो उस काले कौवे को जंगल का राजा बना दिया। हर रोज शाम के बाद पक्षी एक जगह इकट्ठे होते और राजा की बुराइयों की बातें करते। एक दिन गोरी रानी जंगल घूमने निकलती है। उसे रानू चिड़िया के खेत में मीठे फलों का पेड़ दिखाई देता है। चिड़िया, ये मीठे फल आम पक्षी नहीं खा सकते। ये मीठे फल सिर्फ जंगल का राजा और रानी खा सकते हैं। शाम से पहले पहले अपने इस पेड़ से सारे मीठे फल तोड़कर हमारे पास ले आओ। जी रानी, जैसे आपका आदेश ऐसे ही होगा। गौरी कवि अपने सिपाहियों के साथ वहां से चली जाती है और रानू चिड़िया उस मीठे फल के पेड़ से सारे फल तोड़कर एक बोरी में डालती है। शाम के बाद रानू चिड़िया और उसका पति फलों की बोरी लेकर कव्य राजा और कवि रानी के पास पहुंच जाते हैं। सिपाही किसी काम से बाहर गए हुए थे। राजा और रानी सो रहे थे। रानू चिड़िया महल में घूमती घूमती पिछली तरफ जाती है, जहाँ लाल तोता जेल में कैद था। लाल तोते, आप तो मिठू राजा के मंत्री थे, आपको जेल में किसने कैद कर दिया? चिड़िया, काले कौवे ने राजा को जहर देकर मार दिया। मैंने देख लिया था, इसलिए काले कौवे ने राजा बनने के चक्कर में मुझे जेल में बंद कर दिया। ये तो बहुत गलत किया कालू कौवे ने। इसका मतलब कालू कौवा हमारे जंगल का राजा नहीं है, वो तो पापी है। हमारे जंगल के राजा को जहर देकर मार दिया उसने। चिड़िया, मुझे यहाँ से आजाद करो ताकि मैं बाहर जाकर सबको बता सकूं और कौवों का असल चेहरा आम राया के सामने ला सकूं। रानू चिड़िया धीरे से लाल तोते को आजाद कर देती है। चिड़िया और चिड़िया का पति फलों की बोरी रखकर वहां से चले जाते हैं। सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। लाल तोता जंगल के सभी पक्षियों को काले कौवों की करतूत बताता है कि कैसे काले कौवे ने राजा को जहर देकर मारा और कैसे उसे जेल में कैद कर दिया। कौवा हमारा राजा नहीं है, हम उसे राजा नहीं मानते। हम उसका जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि हम समझते थे कि उसे मिठू राजा ने जंगल का राजा बनाया है। दोस्तों, जालिम कौवे अब नहीं बच सकते। हम सबको इकट्ठे होना होगा, क्योंकि राजा की ताकत आम पक्षियों की ताकत से ही बनती है। और अब हम कालू कौवे और गोरी कवि को जंगल का राजा और रानी नहीं मानते। चलो सब महल की तरफ चलो। लाल तोता जंगल के सभी पक्षियों को लेकर महल पहुंच जाता है। सभी पक्षी कौवे और कवि पर हमला कर देते हैं। कौवों की खूब पिटाई होती है और पक्षी कौवे और कवि की पूंछ और पंख तोड़कर उन्हें महल से बाहर फेंक देते हैं। उल्लू सिपाही भी हकीकत जान चुके थे। उल्लू सिपाही, इन सब पक्षियों को पकड़कर जेल में बंद कर दो। इन्होंने जंगल के राजा और रानी पर पंख उठाया है। जेल में बंद वो नहीं, बल्कि आप दोनों होंगे। सिपाही दोनों कौवों को पकड़कर जेल में कैद कर देते हैं। सब मिलकर फैसला करते हैं और फिर रानू चिड़िया को जंगल की रानी बना देते हैं। ऐसे उस जंगल में अमन और शांति आ जाती है और काले कौवे अपने अंजाम को पहुंचते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लूसी कबूतरी का पति कबूतर बहुत बीमार था। सब पक्षी लूसी के घर जमा थे। ओहो कबूतर भाई, अचानक आपको क्या हो गया? मैं कहती थी आपको कि आराम भी कर लिया करें, लेकिन काम 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 मेरी एक नहीं सुनते थे। लूसी बहन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब पक्षी तब तक आपके घर भोजन देने आते रहेंगे जब तक
कबूतर भाई ठीक नहीं हो जाते। हाँ लूसी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। सब पक्षी कबूतर का हाल चाल पूछकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कालू, तुम्हें पता है कबूतर बहुत बीमार है। अब से सभी पक्षी लूसी के घर भोजन देने जाया करेंगे जब तक कबूतर ठीक नहीं हो जाता। ये तो अच्छी बात है गौरी। क्या अच्छी बात है कालू, अगर हम अपना भोजन उस गंदी आंखों वाले को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? गौरी, अगर तुम नहीं भी दोगी बाकी पक्षी दे देंगे, इसलिए इस बारे में अब बात ना करो। दूसरों की मदद करनी नहीं होती, बस ऐसे ही बोलती रहती हो तुम। कालू, उस रानू का अच्छे से पता है मुझे, वो तो हर रोज भोजन देने जाएगी। अब क्या चाहती हो गौरी तुम? कालू, इससे पहले कि रानो लूसी के घर भोजन लेकर जाए, तुम रानो के घर जाया करोगे। फिर गौरी कवि अपना प्लान कालू कवि को बताती है। पागल हो गई हो गौरी, तुम्हारी ऐसी किसी भी हरकत में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। ना दो साथ, मैं खुद चली जाऊंगी सुबह, फिर तुम आना मेरे पास भोजन खाने, मैं फिर बताऊंगी तुम्हें। अगले दिन गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के घर पहुंच जाती है। कैसी हो रानो बहन, भोजन कर लिया तैयार? वो मैं कबूतर के घर भोजन देने जा रही थी, सोचा तुम्हारा भोजन भी ले जाऊं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा गौरी बहन, मैंने दोपहर के लिए भोजन खोजने जाना था। अगर आप मेरा भोजन भी ले जाएंगी तो मैं भोजन खोजने चली जाऊंगी। हाँ हाँ, जल्दी करो, भोजन लाओ, फिर मैं जाती हूँ। आप क्या लेकर जा रही हैं गौरी बहन? मैं मैं तो पराठे लेकर जा रही हूँ, जाते हुए घर से उठा लूंगी। रानू चिड़िया गौरी कवि को भोजन डिब्बे में पैक करके पकड़ा देती है। मेरी तरफ से पूछना कबूतर भैया को, मैं भी पता करने जाऊंगी शाम को। ठीक है रानो बहन, मैं चलती हूँ। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। मजे ही मजे। वाह, ये खुशबू क्या लेकर आई हो गौरी? दूर दूर रहो, अब मत आना पास, मैं एक नवाला भी नहीं दूंगी। गौरी प्लीज मुझे भी दे दो ना, मैं कल जाकर ले आऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। गौरी डिब्बा खोलती है। वाह, गाजर का हलवा। दोनों कौवे मजे मजे से हलवा खाने लगते हैं। रानू चिड़िया शाम को कबूतर के घर जाती है। कैसे हैं अब आप कबूतर भाई? अब तबीयत बेहतर है कबूतर जी की। रानू चिड़िया कबूतर का हाल पूछकर आ जाती है। लूसी, रानो बहन ऐसी है तो नहीं, जरूर आज भोजन कम होगा, वो कल दे जाएगी। अच्छा कबूतर जी, देखते हैं। गोरी से तो मुझे पहले ही उम्मीद नहीं थी, लेकिन रानो बहन ऐसे करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब कबूतर की तबीयत ठीक हो गई थी। तोता कबूतर के घर आया हुआ था। तोते भाई, इस मुश्किल समय में आपने मेरी बहुत मदद की है। एक आपने साथ नहीं छोड़ा, बाकी सब का पता चल गया मुझे इस मुश्किल समय में। क्या मतलब कबूतर? रानो बहन ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा? रानो बहन है ही बहुत अच्छी। बस तोते भैया, उस चिड़िया की बात ना करें मेरे घर में। भोजन भेजना तो दूर की बात, उस एक दिन के बाद वो मेरे पति का हाल भी पूछने नहीं आई। ऐसा हो ही नहीं सकता, रानो बहन ऐसे कर नहीं सकती, जरूर कोई समस्या होगी। अच्छा यार तोते, जो भी हुआ, बस रानो बहन से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। तोता कबूतर के घर से निकलता है और सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है। कैसी हैं आप रानो बहन? मैं ठीक हूँ तोते भैया। आपको पता चल ही गया होगा कि अब कबूतर भैया की तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा, लेकिन गौरी तो कह रही थी कि अभी कबूतर भैया ठीक नहीं हुए। रानो बहन खुद जाकर पता कर लेती तो आपको पता होता। बस तोते भैया, मैं घर मजबूत करने में मसरूफ हो गई, आज जरूर जाऊंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ रानो बहन। तोता वहां से चला जाता है। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। लाओ रानो, जल्दी दो भोजन। लेकिन गौरी बहन। लेकिन क्या, जल्दी दो, मैंने जाना है। रानो चिड़िया रसोई में जाती है। ये गौरी, मेरे साथ जरूर कोई चाल चल रही है। मुझे आज कबूतर भैया के घर जाकर पता करना होगा, लेकिन उससे पहले इस गौरी को तो आज मजा चिखाती हूँ।
रानू चिड़िया पेट खराब करने वाली दवा निकालती है और भोजन में मिला देती है। ये ले गौरी बहन भोजन। गौरी भोजन लेकर जल्दी से वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया कबूतर के घर जा रही थी कि रास्ते में ही उसे कबूतर और तोता दिखाई देते हैं। रानू चिड़िया उनके पास जाती है। कैसे हैं कबूतर भैया आप? रानो, तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। रानू बहन ऐसा भी क्या, घर बनाने में मसरूफ थी, आप एक बार भी कबूतर भैया के घर नहीं गई। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कबूतर भैया, लेकिन मैं हर रोज स्वादिष्ट भोजन बनाकर गौरी बहन के हाथ भेजती थी। कबूतर हैरान हो जाता है। क्या? लेकिन वो गोरी तो एक दिन भी मेरे घर नहीं आई। सब मेरी गलती है, मुझे इस तरह उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही वो सब बातें कर रहे थे कि वहां से गोरी कौवे और कालू कौवा भागते हुए जाते हैं। भागो कालू भागो, मेरा पेट, हाय मेरा पेट, जल्दी बुलबुल डॉक्टर के पास भागो। कबूतर भैया मैं रोज भोजन भेजती थी, लेकिन ये दुष्ट कौवी खुद खा लेती थी। मुझे माफ करना कबूतर भैया, मुझे गौरी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। गोरी कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मैंने भी आपको गलत समझा रानो बहन। वैसे रानू बहन गौरी को तो अच्छा सबक सिखाया आपने। घर जाकर कबूतर सारी बात अपनी पत्नी लूसी कबूतरी को बताता है। अच्छा तो ये बात थी, मैं भी सोचूं रानू बहन ऐसा कैसे कर सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।